लेट मी टेल यू वन थिंग जो आज तक आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए कोई आपको बताता है कि आप जर्नलिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए और ये सब कुछ आप करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो रुक नहीं पा रही है। आपको पता है इसके पीछे का वजह क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने चैनल इनर क्वेस्ट में। मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाने में अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ लोगों के बीच में ये अवेयरनेस हो, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। ओवर थिंकिंग को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी नीड, जब तक आप उसकी रीजन को समझ नहीं सकते। ओवर थिंकिंग की शुरुआत थिंकिंग से ही होती है। आपके पास में कोई एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, तब तक आप थिंकिंग करते रहते हैं, वाइजली थिंकिंग करते रहते हैं। पर ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग कम बन जाता है, पता है? जब आप उसके ऊपर में एक्ट नहीं करते, जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो फिर ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं? चलिए आज एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में आपने एक गेट टुगेदर रखा है, वहां पे कुछ 50-100 लोग आने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपको जो है बहुत ही परफेक्टली आपको अपना डिनर जो है वो अरेंज करना है। घर के डेकोरेशंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, घर में हर जगह पे साफ सफाई भी होना चाहिए। घर में लोग आएंगे तो क्या स्टार्टर देना है, उनको कहाँ पे बिठाना है, कौन सी ड्रिंक्स देनी है, आप इन सब बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। पर ये तो ठीक ही है, अगर हम घर में किसी को बुलाएंगे तो हमें उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है। तो इसमें ओवर थिंकिंग वाली बात क्या है? ओवर थिंकिंग वाली बात तभी आती है जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपको जो थीम रखना है वो किस तरीके में रखना है। सेकेंड चीज मान के चलिए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्टार्टर में आप क्या क्या देना चाहते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप 10-12 आइटम स्टार्टर में ही रख देते हैं। आप डिनर के मेन मेन्यू के लिए भी कोई भी डिश फाइनल नहीं कर पाते हैं। आपके मन में और 5 करते करते बहुत सारे डिशेस के नाम आने लगते हैं। और फिर क्या हो रहा है, आप उस गेट टुगेदर के बारे में ही बार बार सोचे जा रहे हैं, पर जो एक्शन है वो एक्शन जो है वो आपका नील है, जीरो है। अभी तक आपने उसके ऊपर में कोई काम ही नहीं किया है। और जब आप सिर्फ सोचते हैं तो उस आप सोचने वाले लूप में फंस जाते हैं। इसी लूप को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। अब आप ये ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं आपके घर में कोई भी आ रहा है तो वो हंसते हंसते जाना चाहिए, वो खुश होकर के जाना चाहिए, कोई आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में बुरा भला ना कर दे, या फिर कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होकर के जाए। तो आपके अंदर में एक फियर है कि कुछ अगर गलत हो गया तो फिर क्या होगा। उस फियर से आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं। हर ओवर थिंकिंग जो है वो एक फियर से स्टार्ट होता है। जैसे कोई हमें जज कर लेगा तो, अगर मैं ये काम ना कर पाऊं तो, अगर मैं फेल हो जाऊं तो, हमारे अंदर में फियर ऑफ जजमेंट होता है, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है, फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। ये सारे फियर की वजह से हम लोग सोचने के लूप में पड़ जाते हैं कि नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कम से कम नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आपका ब्रेन जो है वो आपको सोल्यूशन दे रहा होता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप नेगेटिविटी के लूप में फंस गए हैं। और यहीं पे एक छोटा सा क्रक्स है, वो है कि आप नेगेटिव आउटकम के ऊपर में फोकस करने लगते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो, कहीं किसी को अच्छा नहीं लगा तो, प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढने के वजह आपका जो माइंड है वो नेगेटिव जोन में जाकर के रेस्ट करने लगता है। लेकिन आप बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं? सबसे पहला जो है वो आपका सबसे पहला नंबर ये है कि अगर हो सके तो आप अपना फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज कर लीजिए। मान के चलिए आप सो रहे हैं तो उठ करके बैठ जाइए, बैठ रहे हैं तो सो जाइए, घर से बाहर निकल जाइए। दूसरा चीज जो है वो ये है कि आप अगर एक फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, कई बार हम नहीं चेंज कर पाते, तो मेंटल एनवायरनमेंट चेंज कर लीजिए। लाइक आप उसको सोचना छोड़ के किसी म्यूजिक को लगा लीजिए, गाना सुनने लगिए, कोई आप छोटी सी सीरीज देख लीजिए। इस तरीके से भी आप अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और आपके माइंड में जो सारी चीजें आ रही है वो सारी चीजों को आप लिखते जाइए। आप कहाँ कहाँ पे सोच रहे हैं, कैसा कैसा सोच रहे हैं, पूरी की पूरी जर्नलिंग कर लीजिए।
फोर्थ तरीका जो है वो ये है कि आप इस बात को टाल दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो उसको 1-2 दिन के लिए सोचना छोड़ दीजिए, उसके ऊपर में 1-2 दिन के लिए ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप कीजिए, ताकि फिर आप जब फ्रेश माइंड में ध्यान देंगे तो आपको वो समझ में आएगा और सही से आप सोच समझ पाइएगा। अभी तो हमने सारे स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है कि आप इन 4 स्टेप में जो है वो ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ओवर थिंकिंग को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको क्लियर रूट कॉज ढूंढने में मदद करेंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।